नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम एनएफसी, आईजीसीआर एंड वीईसीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी आपका एग्ज़ाम एनएफसी को होने वाला 10 अप्रैल को, स्टेज 2 वर्क सेशन। तो आइए बिना देर के पहला क्वेश्चन देखते हैं। जल में मौजूद कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? तो जल में मौजूद कौन सा तत्व है? आर्सेनिक। और आर्सेनिक को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना है दोस्तों। एस, आपको ए आर नहीं देखना है, ए आर से होता है आर्गन, ठीक है। तो आर्सेनिक को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 33। और आपको कैंसर के अध्ययन कहते हैं ऑन्कोलॉजी, ध्यान रखना है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और जल में किसके मौजूद होने के कारण कैंसर का जिम्मेदार है? तो आर्सेनिक को ए से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर हो गया 33। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl, ध्यान रखना है। अगर आपसे इसका अनुभार पूछ दे दोस्तों कि अमोनियम क्लोराइड का अनुभार कितना होता है, तो आपको इसका अनुभार भी ध्यान रखना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसका अनुभार हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। फिर आपका हाइड्रोजन का 1 है, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन, तो 4 हो गया, 14 + 4। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और इसका आपको ध्यान रखना है 35.5 होता है परमाणु भार, 35.5। अब यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, 35.5 कितना हो गया? 14 4 28, 28 और 35 कितना हो गया? 63, 63.5 इसका हो गया अनुभार, ध्यान रखना है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है कि इसका अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, या फिर रंगीन होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को बता रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। वीडियो पूरा देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट किसके निदान के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी किसके उपचार के लिए उपयोग किया जाता है बिडाल टेस्ट का? तो बिडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, ठीक है, जिससे हम लोग आंत ज्वर भी कहते हैं। और यह जल जनित रोग है, ध्यान रखना है। टाइफाइड है जो जल जनित रोग है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जल जनित ये बैक्टीरिया द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। और कनाडा की राजधानी है ओटावा, ध्यान रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, और यह कनाडा की राजधानी है ओटावा। और आपको ध्यान रखना है, हर वर्ष ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाता है। ओजोन को हम लोग O3 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रेडियो सक्रिय तत्व थोरियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो रेडियो सक्रिय तत्व थोरियम की परमाणु संख्या है 90, यानी 90, जिससे हम लोग Ta से डिनोट करते हैं। और थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? भारत में। और भारत में कहाँ? तो भारत में आपको ध्यान रखना है केरल में। और थोरियम यानी मोनाजाइट, ध्यान रखना है, थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट है जो थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र वन किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र वन सुंदरबन के नाम से जाता है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा हो गया पश्चिम बंगाल में। और यह विश्व की सबसे बड़ी है, यानी विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा, यानी बिगेस्ट डेल्टा हो गया सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा का आकार कैसा होता है? तो त्रिभुजाकार, ध्यान रखना है आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रमन प्रभाव किससे संबंधित है? तो रमन प्रभाव प्रकाश से संबंधित है, ठीक है। और प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित, ध्यान रखना है। रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
किस नदी का पुराना नाम परुस्नी था? तो रावी नदी का पुराना नाम परुस्नी था, ध्यान रखना है। रावी नदी का पुराना नाम परुस्नी था और यह भारत से होकर कहाँ प्रवेश करता है? तो पाकिस्तान में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ध्यान रखना है। और सल्तनत काल, ध्यान रखना है, सल्तनत काल का यह पहला वंश था। आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत कब से कब तक था? 1206 से 1526 ईस्वी तक यह दिल्ली का सल्तनत काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो अवनी लेखरा का संबंध है निशानेबाजी से और इन्होंने, यह एक पैरा खिलाड़ी है, पैरा एथलीट है, ध्यान रखना है। और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीता, एक 10 मीटर में स्वर्ण पदक और एक 50 मीटर में कांस्य पदक, ठीक है, 50 मीटर में कांस्य पदक अवनी लेखरा। और यह कहाँ का? यह जयपुर की रहने वाली है, यह जयपुर की रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीज फ्राइड लाइन का निर्माण किस देश ने किया? तो सीज फ्राइड लाइन का निर्माण जर्मनी ने किया। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ध्यान रखना है। और बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? 1989 ईस्वी में। बर्लिन की दीवार 1989 ईस्वी में गिराई गई। और रूर क्षेत्र, ठीक है, रूर क्षेत्र, रूर यानी काला प्रदेश। आपसे पूछ सकता है कि काला प्रदेश कहाँ स्थित है? तो यह भी जर्मनी में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है, किसने कहा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है किसने कहा। नेक्स्ट, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। और विटामिन B1 का थायमिन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर है जो TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने की थी? नरेंद्र कपानी, ध्यान रखना है, नरेंद्र कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल में एनोड कार्बन का बना होता है। अगर आपको कार्बन नहीं दे ऑप्शन में या फिर ग्रेफाइट दे तो ध्यान रखना है कार्बन का यहाँ प्रूफ होता है ग्रेफाइट। तो शुष्क सेल में एनोड बना होता है कार्बन का या फिर ग्रेफाइट का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विषुवत पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री। वहीं अगर आपको पूछता कि ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। एथलीट फुट रोग किससे संबंधित है? तो एथलीट फुट रोग है जो कवक से होता है और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एथलीट फुट होता है जो आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये आपका हाथी पाँव जाता है, आप लोगों ने सुना होगा। और यह किसके काटने से होता है? तो यह काटने से होता है क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो यह दिया जाता है 1 करोड़, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार में 1 करोड़ की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह खजुराहो में स्थित है, 64 योगिनी मंदिर। और आपको पता होगा फ्रेंड्स खजुराहो कहाँ स्थित है? खजुराहो है मध्य प्रदेश में। और खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल शासकों ने, ठीक है, चंदेल शासकों ने। और कंदरिया महादेव मंदिर यहीं स्थित है, कंदरिया महादेव मंदिर भी खजुराहो में स्थित है और खजुराहो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हर वर्ष 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। इसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है कैंसर के अध्ययन को। और 2 फरवरी को भी ध्यान रखिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये रहे कुछ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा। तो अगर आप लोगों ने वीडियो ज़रूर पूरा देखा होगा तो आपके नॉलेज में ज़रूर कुछ वृद्धि हुई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।